हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कल सुबह से ही एक खबर आप में खलबली मचा के रखी हुई है कि क्या समकक्ष अहर्ताएँ जो होती हैं उसमें बदलाव होगा। समकक्ष अहर्ताओं में बदलाव अगर हो गया तो किसे किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए, समकक्ष योग्यता में बदलाव से परेशान हुए अभ्यर्थी लगातार एकदम परेशान हैं सब लोग। क्या प्रावैधिकी कला से कला होगा बाहर? जो प्रावैधिक कला है आपका, क्या वो बाहर होगा? साथ ही क्या पीजीटी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य होगा? तो ये सारी चीजें लेकर आप लोगों में खलबली मची हुई है, तैयारी आपकी डिस्टर्ब चल रही है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करा देना चाहूंगा कि जो भी चीजें लिखी गई हैं इस पर मैं सब आपको बताने आया हूँ। चलिए, जो भी चीजें हैं मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ तो आपकी जानकारी अच्छा हो। एक मिनट, जानकारी मैं आपको दूंगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा। तो सीधा बोर्ड पर चला जाए ना। चलिए बोर्ड पर चलते हैं, क्यों इधर उधर की बातें कर लीजिए। आ गए बोर्ड पर। अब बोर्ड पर मैं आपको बता दूं कि ये जो समकक्ष अहर्ता है ये है क्या। समकक्ष जैसे आपका लिखा मिलता है ना आपको इसमें, भाई समकक्ष योग्यता, समकक्ष योग्यता। तो अब ये समकक्ष है क्या? समकक्ष में जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपने बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है, मान लीजिए प्राइमरी पीआरटी की बात करूं, पीआरटी की बात कर लूं तो पीआरटी में आपने बीटीसी किया है। अब तो इसे बदल दिया गया है डीएलएड के रूप में। किसमें बदल दिया गया है? डीएलएड के रूप में, ठीक। लेकिन इसी के समकक्ष एक और अहर्ता होती है जिसे हम लोग डीएड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डीएड। बीएड नहीं, बीएड नहीं, डीएड कहते हैं, इसी के समकक्ष योग्यता। तो आपको जब पीआरटी की भर्ती निकलती है उसमें अहर्ता में लिख दिया जाता है कि भाई बीटीसी या डीएलएड, फिर उसके बाद ब्रैकेट में डाल दिया जाता है समकक्ष योग्यता। अब समकक्ष योग्यता में लोग क्या समझे कि भाई मैं इसमें एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, इससे परेशान हो जाते हैं। तो भाई जो उनके योग्य लोग होते हैं उनसे पूछने जाते हैं। तो ये बात, अब ये जो योग्यता शब्द है इसको हटाने की बात हो रही है। ये योग्यता शब्द हटाकर आप सीधे सीधे जो भी चीजें एलिजिबल हैं उसमें आप या करके लिख दीजिए ना, इसी को या कर दीजिए। आपको समकक्ष लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चों में कंफ्यूजन की स्थिति ही नहीं पैदा होगी, कोई विवाद ही नहीं होगा उसमें। आप ऐसे या करके लिख दीजिए ना, बीटीसी या डीएड, या फिर आपको इसी में बीएड भी चाहिए तो बीएड कर दीजिए। हाँ भाई, बीएड भी चाहिए समकक्ष योग्यता में। बीएड वाले हैं कि नहीं है ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं, ये कंफ्यूजन में रहते हैं। हाँ, वो बाहर है वो अलग बात है, उससे छोड़िए। अभी मैं आपको सिर्फ समकक्ष बता रहा हूं। जैसे आपको समकक्ष में और कुछ भी बता दूं तो आप देखेंगे, चल यहां से ले लेते हैं, क्लियर पेज ले लेते हैं। चलिए ये वाला, कहाँ गया भाई? ये क्या कर रहा है बोर्ड हमारा? ये तो साफ कर रहा है जिसको कर रहे हैं। अच्छा, ओ माफ कीजिएगा, हमने दूसरा ही चूज कर रहे थे हम। चलिए अब देखिए, आपको मैं दिखाऊं समकक्ष। जैसे आपका होता है ग्रेजुएशन, आपको उसने कह दिया कि 10+2, 10+2 यानी कि 12th हो गया आपका। 12th के बाद 10+2 के बाद आपका कह दे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपको वो लिख दे बीए प्लस समकक्ष योग्यता। समकक्ष योग्यता में आपको मिल जाएगा बीएससी भी। क्या मिल गया? बीएससी मिल गया।
इसी के समकक्ष ग्रेजुएशन के तौर पे मिलता है बीकॉम, ठीक, बीएससी मिल रहा है, बीकॉम मिल रहा है, एजी। अब सोचिए एजी वाले भी इसी में आते हैं, ग्रेजुएशन में ही आते हैं, उनका स्नातक थोड़ी हो जाता है, उनका भी तो स्नातक ही हुआ। तो अब इस समकक्ष के कंफ्यूजन से बचने के लिए, समकक्ष के कंफ्यूजन से बचने के लिए समकक्ष शब्द को हटाकर वहां पर पूरी की पूरी अर्हता जो होती है, जो योग्यता शब्द है, जो योग्यता में है, उनको लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। जैसे बीए वाले भाई होने चाहिए तो बीए लिख दिया जाएगा, यहाँ पे बीएससी लिख दिया जाएगा, यहाँ पे बीकॉम भी लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर ये बीएससी एजी, बीएससी एजी भी आना चाहिए, यहाँ पे आपका ये सारी चीजें आपको शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ मिलना चाहिए कि ये योग्यता में है। तो जो बच्चा वो किया रहेगा किसी से पूछने नहीं जाएगा, वो पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद चला आएगा कि हाँ हम हैं इसमें, ठीक। तो ऐसी बात मैं कहूँ आपको, इस कंफ्यूजन के से जूझ रहे कुछ बच्चे हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, जैसे कि आपका 2018 में हुआ था ना, 2018 में जीआईसी पद के लिए हुआ था, जीआईसी के साथ साथ एलटी ग्रेड था। तो एलटी ग्रेड जो होता है ये भाई किसके लिए होता है, ये टीजीटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, टीजीटी के लिए होता है। और ये जो जीआईसी होता है ये आपका पीजीटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, पीजीटी के लिए, यानी कि प्रवक्ता पद के लिए होता है, प्रवक्ता के लिए होता है। अब इसी में कंफ्यूजन था, इसी में समकक्ष योग्यता डालकर कुछ बच्चों को आपने उसमें प्रावधिक कला जोड़ दिया था। क्या जोड़ा था, प्रावधिकी जोड़ दिया। अब प्रावधिकी को आपको नहीं लेना है तो आप सीधे सीधे वहां से उसको रखिए ना, समकक्ष लगा के रख दिए। तो बताइए, जो अभ्यर्थी था उसने सोचा कि भाई हम हैं, एलिजिबल है, उसने आपका फॉर्म भरा, पास किया, फिर जब आपको वो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गया, तब आप उसे कह रहे हैं कि भाई आप एलिजिबल नहीं। तो बताइए, इतना परेशान होकर वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप परेशान किस लिए कर रहे हैं कि वहां समकक्ष लिखकर परेशान कर रहे हैं। उस बेचारे को तो ये पता ही नहीं है कि समकक्ष में आएगा कौन। वो समकक्ष मानकर फॉर्म भरा, तैयारी की, तैयारी करके पास भी कर लिया, आपने उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी निकाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तो इस समकक्ष शब्द को हटाइए, आप पूरी की पूरी अर्हता लिखिए, एक पेज ज्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लोग पढ़ के अपना काम चला लेंगे। अब रही बात कि ये किया किसने है, ये लोक सेवा आयोग ने किया है। किसने किया है, लोक सेवा आयोग की बात है, यूपीपीएससी की बात है। किसकी बात है, यूपीपीएससी की बात है, जिसने क्या कहा है, जिसने ये समकक्ष शब्द हटाया है। क्या हटाया है, समकक्ष शब्द हटाने की बात किया है। भाई यूपीपीएससी ही है, तो अब जो अपना शिक्षा सेवा चयन आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, टीजीटी वो कराता है। भाई टीजीटी कौन कराता है, तो टीजीटी आपका कौन कराएगा, ये कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। कौन कराएगा भाई, शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि जो आयोग का गठन आप लोगों ने करवाया है वही कराएगा। तो इसने नहीं कहा है कि ये समकक्ष योग्यताएं हटा रहे हैं। हटा कौन रहा है, पीजीटी पद के लिए हटाया जा रहा है। भाई ये यूपीएससी ने कहा है, यूपीएससी ने कहा है कि हम इसे हटाएंगे, अभी ये इसने नहीं कहा है। हाँ, लेकिन अगर एक बात और है जो मैंने अभी कहा आपके बीएड के लिए, कि बीएड इसमें होगा कि नहीं होगा। चलिए एक पेज और चेंज कर लेते हैं, एक पेज प्लस कर लेते हैं। आइए अगला पेज आ गया। तो ये जो बीएड की बात है, किसकी बात है, बीएड की बात है। तो बीएड पीजीटी में अनिवार्य। अब ये बताइए, सीधी सीधी बात है कि आपका यूपी ही है जिसमें आपके परास्नातक वाले यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं वो डायरेक्ट पीजीटी पद के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उन्हें बीएड की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब आपका आयोग क्या कह रहा है, अब आपका ये जो अधीनस्थ यानी कि यूपीएससी है वो क्या कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे,
इसकी अर्हता में बीएड वालों बीएड जोड़ेंगे। अब बीएड जोड़ेंगे तो सोचिए जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, उन्होंने तो बीएड किया ही नहीं है, तो सीधे सीधे आप उतने छात्रों को बाहर, उतने अभ्यर्थियों को बाहर कर रहे हैं। तो इस पर आवाज उठाने की बात होनी चाहिए भाई, इस पर आपको आवाज उठानी चाहिए। अगर अभी आप आवाज नहीं उठाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि आप जब यहाँ नहीं आवाज उठाएंगे तो यही बात आपके एलटी में भी आ जाएगी, और यही बात आपके एलटी के बाद ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी एलटी में बाध्यता आ जाएगी कुछ, और टीजीटी में आ जाएंगी। किसमें आ जाएगी? टीजीटी में आएगी। तो इसी तरह से ये जब वहां पर लागू होगा तो यहाँ पर भी लागू होने की बात आएगी। तो सीधी सीधी बात है भाई, आवाज आपको उठानी पड़ेगी, एकता बनानी पड़ेगी। आप एकता नहीं बनाएंगे तो सीधे सीधे बात है कि आप फंस जाएंगे, आप लोग फंस जाएंगे। ये बीएड आ गया तो सोचिए जितने भी लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, मुझे तो कम ही उम्मीद है कि उसमें से ज्यादा लोग 10% मैं मानता हूं कि किए होंगे बीएड। बीएड करने वाले उसमें से 10% होंगे, बाकी सब लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस नियम के लिए आपको भाई उठाना तो पड़ेगा ही, आवाज उठानी ही पड़ेगी। और रही बात आर्ट वालों के लिए, स्पेशली मैं बता दूं प्राविधिकी वालों के लिए, जो प्राविधिकी की बात कर रहे हैं, प्राविधिक कला की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें ये आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट है, ये क्या है? स्पेशल सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई परिवर्तन अभी किया नहीं गया है। जो लोग भी टीजीटी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं वो अपना फॉर्म फिलअप किए हैं, तो तैयारी करते रहिए। तैयारी आप क्या करते रहिए? जारी रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, किसी भ्रम में मत पड़िए। अगर भ्रम में पड़ना है तो वो भाई जो बीएड वाले हैं उनकी बात है। और हाँ, ये समकक्ष शब्द हटना चाहिए, ये समकक्ष शब्द हटना चाहिए, जिससे आपको होता है ढेर सारा क्या? कंफ्यूजन, ढेर सारा होता है कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए। सीधे सीधे आपकी अर्हता, जो योग्यता है, जो आपकी एबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी है, वहां पे लिखी जानी चाहिए। आपको बीए चाहिए तो सीधा सीधा बीए लिखिए, बीएससी चाहिए तो सीधा सीधा साथ में बीएससी भी लिखिए। आपको इससे अदर में बीएड साथ में मिल रहा है तो बीएड लिखिए, बीटीसी भी चाहिए तो बीटीसी लिखिए। मतलब आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। समकक्ष शब्द से लिखकर अपना पड़ला साफ मत कीजिए, अपने आप को हटाइए मत वहां से, और लोगों को गुमराह मत कीजिए। अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थी बेचारे गुमराह हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि हमारी अर्हता क्या है, तो अर्हताओं के लिए परेशान रहते हैं। और ये बात जो आपके लिए है प्राविधिकी के लिए, तो अभी कुछ इसमें परिवर्तन नहीं है, आपकी योग्यता में कोई बदलाव नहीं है। प्राविधिकी अभी बाहर नहीं है, तैयारी आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग, जैसे ही उसकी डेट आ रही है, डेट आने को है तो आएगी, जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप तैयारी करते रहिए, पेपर दे दीजिए, और मौका मिलते ही चौका मार दीजिए। रही बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्ट की कक्षाएं हैं, ये हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर आप विजिट करेंगे, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर विजिट करेंगे, फ्री में आपको 2 क्लासेस सुबह शाम मिल रही हैं। एक सुबह 7 बजे, एक सुबह 7 बजे, और एक शाम को 7 बजे मिल रही है। भाई कभी कभी एक क्लास हो सकता है कि ना मिल पा रही, लेकिन हाँ, निरंतरता से आपको, रेगुलरिटी के साथ आपको दोनों क्लासेस मिल रही हैं। एक में आपको प्रैक्टिस सेट हल करवाया जा रहा है, और एक में आपको विस्तारित कक्षाएं दी जा रही हैं। और ये दे कौन रहा है? तो हमारे आदरणीय राहुल सर आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन के साथ वो कक्षाएं लगातार आपको दे रहे हैं। और जिसने भी पढ़ लिया 100%, भाई नहीं होता है तो 99% मैं कह रहा हूं कि सारे जो प्रश्न होंगे यहीं से आएंगे। इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी बेहतर तरीके से पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस आपको हमारे आदरणीय राहुल सर दे रहे हैं। तो आर्ट वाले परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्पेशल है तो आप आराम से उसका लाभ उठाइए। हाँ, जहां पे मैंने कहा है भाई आवाज उठाने की जरूरत है, पीजीटी वालों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी भाई। बीएड को शामिल कर लेंगे तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थी उससे बाहर हो जाएंगे।
और रही बात समकक्ष शब्द की, समकक्ष शब्द हटना चाहिए, ये सही है। समकक्ष शब्द हटा के आप उसकी जो योग्यता है उस योग्यता को उसमें लिख दीजिए कि हाँ ये वाले उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो यही जानकारी थी दोस्त। इसी के लिए लोग परेशान थे कि सर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, हम लोग तैयारी करें कि ना करें। तो सारी जानकारियां मैंने दे दी हैं, तैयारी आप करते रहिए। समकक्ष शब्द हटाया गया है और आर्ट वालों को नहीं हटाया गया, प्रावैधिकी वालों को नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है, और प्रावैधिकी वाले यहाँ पे परेशान रहते हैं कि आर्ट उन्होंने कर लिया, आर्ट प्रावैधिकी से कर लिया। अब ये तो इंटर बेस्ड होता है ना, 12th बेस्ड होता है। अब 12th के बाद आपने चाहे बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो, आपने कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं है। ये सीधा सीधा मांगता है कि प्रावैधिकी है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या फिर एजी हो, कोई फर्क नहीं, कोई मसला नहीं उससे। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। और आज के लिए मैं इतना ही दोस्त। ठीक है, जय हिंद।